हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह। मैं हूं सुसैन मेरी कनाडा में और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं अपने इंडिया से कनाडा की जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए जो मैं इस वीडियो में और बाकी के आने वाले वीडियो में बताऊँगा। मेरी जर्नी की प्लानिंग मैंने खुद की थी और मेरी फ़्लाइट्स की टिकट्स भी मैंने खुद की थी। कनाडा आने के लिए मैंने 3 एयरलाइंस यूज़ की थी और सारी की सारी बुकिंग मैंने उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से की थी। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसीलिए बुक किया था इन केस अगर कोई कैंसिलेशन करना है या मुझे रीशेड्यूल करना है फ़्लाइट्स, तो बात करना और कम्युनिकेट करना इजी रहता है रेदर देन किसी कंसल्टेंसी या किसी एजेंसी के थ्रू करना। तो 3 एयरलाइंस थी, फ्लाई दुबई, लॉट जो पॉलिश एयरलाइंस हैं, और एयर कनाडा। फ्लाई दुबई मैंने मुंबई टू दुबई, दुबई से तिराना के लिए की थी। लॉट एयरलाइंस थी तिराना टू वॉर्शॉ, वॉर्शॉ से टोरंटो, और एयर कनाडा थी टोरंटो टू सुसैन मेरी। सो ये 3 एयरलाइंस मैंने यूज़ की थी सुसैन मेरी और कनाडा पहुंचने के लिए। मैंने जर्नी शुरू की 15 तारीख की रात को। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock की मेरी दुबई के लिए फ़्लाइट थी, फ्लाई दुबई की। मैं 12:15 तक एयरपोर्ट पहुंच गया था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं बोर्डिंग पास लेने के लिए फ़्लाई दुबई के काउंटर पे गया। सो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लाइन थी। 1 घंटा वेट करने के बाद मैं बोर्डिंग पास के काउंटर पे पहुँचा तो उन्होंने मेरी टिकट देखी। सो ये वाया दुबई तिराना के लिए थी। तो उन्होंने पूछा कि आप कनाडा जा रहे हो। मैंने बोला कि हाँ, बट मैंने बोला कि मेरा 2-3 दिन का हॉल्ट है, उसके बाद मैं कनाडा की फ़्लाइट पकड़ूँगा। उन्होंने मेरी कनाडा की भी एयर टिकट देखी। फिर उसने अपने सीनियर मैनेजर को बुलाया। तो जो सीनियर मैनेजर आया उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे टिकट वापस से देखे और उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, साइड में जाके वेट करो। और जो काउंटर पे जो लेडी थी उनको बोला कि इनका बोर्डिंग पास तैयार करके रखो। और मेरा चेक इन बैग भी ले लिया था। मेरे पास एक बैग और एक बैकपैक था। बैकपैक मेरे पास ही था, चेक इन बैग ले लिया था। और मुझे बोला कि एक साइड में जाके खड़े हो जाओ। उन्होंने एक डायरेक्शन दिखाया कि वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो जब वहाँ पे गया, वहाँ पे ऑलरेडी कम से कम 15 लोग ऑलरेडी खड़े थे। मोस्टली सारे मुझे स्टूडेंट लग रहे थे। तो सारे वाया दुबई तिराना जा रहे थे। तो हम सब डर गए थे, मैं भी थोड़ा डर गया था कि ऐसा तो कोई न्यूज़ था नहीं कि तिराना के लिए फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं या स्टूडेंट्स के लिए बैन कर दी हैं। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट हम फिर भी उधर खड़े हुए। फिर कुछ देर में और लोग जुड़ते गए हमारे साथ। सो कुछ देर के बाद टोटल हम 30 लोग हो गए, जिसमें मोस्टली सब स्टूडेंट थे। एक फैमिली थी, उनको छोड़ के बाकी सब स्टूडेंट थे। बाकी सब वाया दुबई तिराना जा रहे थे। फिर एक फ्लोर मैनेजर या समथिंग कोई मैनेजर आए जो ऑलरेडी एक सीनियर बंदे के भी सुपीरियर थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप सब लोग को अलाउ नहीं कर सकते जाना। सो हमने पूछा कि हमें क्यों रोका जा रहा है फ़्लाई करने से। तो उन्होंने बोला कि एक इंटरनली मेल आया है तिराना एयरपोर्ट से कि कुछ वाया दुबई कुछ लोग जा रहे हैं जो यूरोप में एंटर करना चाहते हैं। सो इसीलिए सारी फ़्लाइट्स और वाया दुबई के रिलेटेड जो भी फ़्लाइट्स है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। और कुछ यूएई इमिग्रेंट्स को भी शायद रिटर्न किया गया था। उस बेसिस के हिसाब से वो हमें फ़्लाई नहीं करने देना चाह रहे थे। ये जो इन्फॉर्मेशन और ये मेल हमारे लिए और इंडियंस के लिए स्पेशली नहीं था जो हमने इंटरप्रेट किया। फिर हमने बट उन्होंने बोला कि उनके पास अथॉरिटी है कि हम उस मेल के बेसिस पे हम आपको फ़्लाई नहीं करने दे सकते। तो करीब हम 1.5 से 2 घंटा वेट किया। हमने बहुत उनको मनाया कि और कोई ऑप्शन है, क्योंकि ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं था। हमने सारे वेबसाइट देख लिए, तिराना के सारे ऑफिशियल वेबसाइट है या स्टेटमेंट है वो सारे चेक कर लिए थे। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था कि जिसमें स्टूडेंट को या एनी रीज़न से या किसी और बंदे को एनी रीज़न से अलाउ नहीं कर रहे थे एंटर करने के लिए तिराना में। सो ऐसे ही 2 घंटे ऐसे ही निकल गए बातचीत में। फिर हमारा बोर्डिंग का टाइम भी हो रहा था। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि कोई दूसरा तरीका तो होगा। सो जो मैनेजर ने बोला कि हम लोग एक डिमिनिटी फॉर्म साइन करवा के आपको भेज सकते हैं। उस फॉर्म का ये मतलब है कि इन केस तिराना ने हमको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या एंटर करने से मना कर दिया, तो आपको इंडिया आने का जितना भी खर्चा होगा वो आपका खुद का होगा। फ़्लाइट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।
सो इन शॉर्ट वो कंफर्म करना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी ही पैसों से वापस आना है, उसमें फ़्लाइट कोई हेल्प नहीं करेगी। सो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स थे, उनके पास उतना कैश नहीं था, उनके पास डिसीजन अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से पूछ के फिर वो डिस्कस करना चाहते थे। बट मैंने उनको बोला कि आई एम रेडी टू साइन द फॉर्म, और जो भी फॉर्म है आप मुझे दीजिए, मैं साइन करके मुझे यहाँ से जाना चाहता हूँ और फ़्लाइट बोर्ड करना चाहता हूँ। देखा देखी और लोगों ने भी बाकी लोगों से डिस्कस करके या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके सब ने फॉर्म साइन किया, और हमने सब ने फॉर्म सबमिट करके सब ने फ़्लाइट बोर्ड करी। उसमें कुछ बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दी थी, लाइक उन्होंने हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी मांगे कि आप सारे क्रेडिट कार्ड दे दो, इंक्लूडिंग CVV, कार्ड नंबर, एवरीथिंग जो भी ट्रांजैक्शन के लिए लगता है। बट जो मैनेजर ने ये भी कंफर्म किया कि इन केस अगर कुछ नहीं होता है और आप तिराना में एंटर कर जाते हो, तो जो भी ये फॉर्म है उनको शेयर कर दिया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास भी नहीं रहेगी, किसी और के पास भी नहीं रहेगी। तो मेरे पास या हम सब के पास जो भी लोग थे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो मैंने स्टार्ट किया कि चलो मैं फ़ॉर्म भर के देता हूँ। तो मैंने फॉर्म भर के दे दिया। आई ट्रस्टेड हिम कि जो भी वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो उसके बेसिस पे मैंने फॉर्म साइन करके उसको दे दिए। एंड धीरे धीरे करके सब लोगों ने फ़्लाइट बोर्ड कर ली। सो ये था मेरा पहला इशू जो मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे ही फेस करना पड़ा। तो मैं दुबई पहुंच गया बिना किसी परेशानी से, बट दिमाग में वही चल रहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है कि हमें तिराना में एंटर ना करने दिया जाए या दुबई से ही फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया जाए, तो वही मैं सोच रहा था कि हमारे पास या मेरे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव कर सकते हैं कि मैं यूरोप में नहीं रुकने वाला, मैं कनाडा ही जाने वाला हूँ। मेरे पास कनाडा का वीज़ा था, मेरे पास एयर टिकट्स थे, और मेरा कोई इरादा नहीं था यूरोप में रुकने का। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि ऐसा कुछ होता है तो मैं ये सब बोलूँगा। सो दुबई एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा कैसे गया पता नहीं चला। इट वॉज़ वेरी शॉर्ट टाइम। खाली मैंने थोड़े बहुत सोवेनियर्स ले लिए एयरपोर्ट से। फिर मैंने 9:30 को तिराना के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर ली। सो जैसे ही फ़्लाइट में बैठ गए तो एटलीस्ट एक माइलस्टोन मैंने कवर कर लिया। अपने इंटरनली मैं सोचा था कि कहीं एयरपोर्ट पे ही फ़्लाइट बोर्ड ना करने दिया जाए, बट बोर्ड करके बैठ गए। तो एक जो माइंड में जो रिस्क चल रही थी और माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही थी कि एक स्टेप पार हो गया, अभी तिराना के एयरपोर्ट में जाके देखते हैं। तिराना में हमने लैंड किया 1:30 लोकल टाइम से, और तिराना का बहुत छोटा ही एयरपोर्ट है। उसकी विड्थ है जो एयरपोर्ट से जो बाहर के एरिया में जाने का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 50 to 60 मीटर होगा। हम जैसे ही एरोप्लेन से उतरे तो हम वॉकेबल डिस्टेंस था हमारे लिए कि वो बिल्डिंग में जाने के लिए, बट फिर भी बस आई 2 मिनट ड्राइव करके वो बिल्डिंग के सामने छोड़ दिया। और जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करते हैं सीधा इमिग्रेशन आता है। सो 6-7 इमिग्रेशन के काउंटर थे, बट 2 फ़्लाइट साथ में आई थी तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। मैं थोड़ा पीछे लगा था अपने दोस्तों के साथ, कुछ दोस्त बन गए थे ट्रैवल करते वक्त। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आगे वाला कोई हमारी फ़्लाइट वाला बंदा है या कोई इंडियन दिख रहा है जिसको अलाउ कर दिया, तो हम लोग उस अपॉर्चुनिटी में थे कि हाँ चलो वो बंदा निकल गया, चलो हमारा भी हो जाएगा। एंड इमिग्रेशन वॉज सो स्मूथ। ऐसा इमिग्रेशन मैंने कभी नहीं देखा। और इमिग्रेशन के काउंटर पे पहुंचा तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा इमिग्रेशन के लिए। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट दी और कोरोना वैक्सीनेशन का जो मैं इंडिया से करा के लाया था वो दिया, और मेरा पासपोर्ट दिया। मैंने उनको ग्रीट किया, बट उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, खाली नॉड किया और खाली एक चीज़ ही बोली, यू कैन गो। सो पासपोर्ट पे कोई भी स्टैंपिंग नहीं है वहाँ की, खाली उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो, और मैं बिना कुछ देरी किए वहाँ से आगे बढ़ गया। सो इट वॉज़ वेरी स्मूथ। मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया, खाली एक ही चीज़ बोली गई, दैट वॉज़ अमेजिंग। ऐसा सभी के साथ हुआ, मेरे साथ जितने भी लोग आए थे। सो जो मेन एक सरदर्द था जो मुंबई एयरपोर्ट पे जो मुझे बताया गया था वो पूरा हो गया। मैं तिराना में एंटर कर चुका था, अल्बानिया में। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ तिराना एयरपोर्ट। तो ये तिराना एयरपोर्ट है मेरे पीछे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरी तरह कनाडा जाने के लिए यहाँ आए हैं,
और ये जयना एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है, टैक्सी स्टैंड है। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। तो गाइस अभी मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से 600 मीटर की दूरी पे है, वॉकेबल डिस्टेंस है। तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। ये मेरा लगेज है, एक सूटकेस, एक हैंडबैग। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।